अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी शादी की मसरूफियात की वजह से मैं इस बॉलम को लेट अपलोड कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ। इंशाल्लाह आने वाला बॉलम हम वक्त पर अपलोड करेंगे। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं शदीद धुआंधार जंगल में से उरहान आगे बढ़ रहा होता है। उरहान के आस पास बहुत से मुख्तलिफ कबाइल के झंडे लगे होते हैं। सूरज की तेज शुआएं पड़ रही होती हैं और एक बहुत बड़ी तख्ती पर कुछ लिखा हुआ होता है। उरहान उसे गौर से देखने लग जाता है और पढ़ता है। काफी देर उसे देखने के बाद जब उरहान वापस पलटकर देखता है तो पीछे सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गान खड़े होते हैं। उनमें से एक ने तलवार, जबकि दूसरे ने तीर, तीसरे ने कमान और चौथे ने कुरान पाक पकड़ा हुआ होता है। कमान वाला बुजुर्ग उरहान से कहता है, तुम कई फतुहात से गुजर कर आए हो। जब लड़ो तो तुम्हारी लोहे वाली काली तलवार पर निशान न पड़े। नए किले फतह करके आओ। जब लड़ो तो तुम्हारा नेजा रेजा रेजा न हो। और फिर तलवार वाले बुजुर्ग कहते हैं, जब तुम दौड़ो तो तुम्हारा सफेद घोड़ा लड़खड़ाए नहीं। और फिर कुरान पाक वाले बुजुर्ग कहते हैं, मेरा आले रब तुम्हें कभी मोहताज न करे। आखिरी वक्त में भी तुम्हारा ईमान से रिश्ता न टूटे। और फिर वो कमान वाले बुजुर्ग कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि चीन की दीवार क्यों बनाई गई थी? तो जवाबन उरहान कहता है, ताकि तुर्क का बहादुर अंदर न आ सके। मैते खान। तो तलवार वाले बुजुर्ग कहते हैं, बाज़ंतीनी इलाकों के दरवाजे क्यों खोले गए? तो उरहान साहब कहते हैं, ताकि हमारी नस्ल फतुहात से खुशहाल हो। मेरे अलब अरसलान सुल्तान। ये सुनकर कुरान वाले बुजुर्ग पूछते हैं, तुम्हारे दादा अर्तुगरल गाजी सरहदी इलाकों में क्यों आए? जवाबन उरहान साहब कहते हैं, ताकि हम उनके रास्ते पर चलें और अपना घर बसाएं। ए हाजी अहमद। तो वह बुजुर्ग पूछते हैं, तो क्या तुमने घर बसा लिया? क्या तुम तुर्क की रवायात और कानून को बरकरार रख सके? तो उरहान साहब कहते हैं, जब तक ऊपर नीला आसमान न गिर जाए और नीचे काली जमीन न फट जाए। जिस वतन को हमने बसाया है, जिन रवायात को हमने दिल में नक्श किया है, उन्हें कौन तबाह कर सकता है? जो रवायात से भटकता है वो रास्ते से भटकता है, और जो रास्ते से भटकता है उसका वतन तबाह हो जाता है। उस शख्स का खून सबसे पहले मेरे लिए हलाल है। ये सुनकर कमान वाले बुजुर्ग कहते हैं, लेकिन तुर्क 1000 साल में पहली बार रियासत के बगैर रहा। और फिर तलवार वाले बुजुर्ग कहते हैं, मेरे दांतों और नाखरों से कायम करदा आखिरी रियासत सल्जूक पारा पारा होकर खत्म हो गई। और फिर तीर वाले बुजुर्ग पूछते हैं, क्या तुम्हें उम्मीद के लदे कंधे पर बोझ नहीं लगता? तो उरहान साहब कहते हैं, अगर मुझे जरा बराबर भी डर हो तो मेरी नस्ल खत्म हो जाए, मेरा गोश्त टुकड़े टुकड़े होकर जहन्नम की आग का ईंधन बन जाए। और फिर कुरान वाले बुजुर्ग पूछते हैं, तो फिर तुम कैसे इस रास्ते पर चलोगे? बाप को ही रोंद कर गुजर जाओगे? और फिर तलवार वाले बुजुर्ग पूछते हैं, क्या तुम अपने भाई को कुचल कर आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने सरदारों पर हमला करोगे? ये सुनकर उरहान खामोश हो जाता है, जिसे देखकर कमान वाले बुजुर्ग पूछते हैं, जवाब दो, क्या तुम अपने बाप को मारोगे? क्या तुम अपने हाथ अपने भाइयों और सरदारों के खून से रंगोगे? तो उरहान साहब कहते हैं, जो रवायात की पैरवी करता है वो दादा कुर्क की बरकत पाता है, और जो रवायात के खिलाफ जाता है वो अपने अंजाम को पहुंचता है। अबाओ अजदाद पर हाथ नहीं उठाया जाता, भाइयों से दुश्मनी नहीं की जाती, जिसे मुकद्दर की बरकत न मिले सरदार उसकी अतात नहीं करते। लेकिन मैं जानता हूँ कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ये सुनकर सब बुजुर्ग एक साथ पूछते हैं, तो फिर तुम इस मुश्किल से कैसे निकलोगे? तो फिर तुम इस मुश्किल से कैसे निकलोगे? कैसे बगावत किए बगैर? कैसे कैसे अपने हाथ को खून से रंगे बगैर? कैसे 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 के सवालात के साथ ही उरहान साहब की आंख खुल जाती है। जी हाँ नाजरीन, उरहान साहब ख्वाब देख रहे होते हैं और वो पसीने से शराबूर होते हैं। वो परेशानी के आलम में उठते हुए कहते हैं, या अल्लाह मुझे इसमें से खैर से निकाल। ये कहते साथ ही उरहान साहब उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो वजू करते हैं और जाए नमाज पर खड़े हो जाते हैं। वो अल्लाह के हजूर सजदा नशीन होते हैं और फिर अपने हाथ फैलाकर अल्लाह के सामने दुआ मांगते हुए कहते हैं, या रब तूने रात के अंधेरों को मेरे अबाओ अजदाद के लिए रोशनी बना दिया। तूने इन मुबारक बुजुर्गों के बातों से मेरे दिल को तोला। अगर ये रास्ता मेरा है तो मेरे कदम को साबित कदम रख, मेरा रास्ता खोल दे। अगर मेरा इम्तिहान मेरे वालिद और भाई के साथ होना है तो फिर मेरे दिल को नफरत से नहीं बल्कि रहम से भर दे। रवायात की हिफाजत के लिए जो मैं हथियार हाथ में लूंगा उसे सबसे पहले अपने नफ्स की जानब मोड़ने की तौफीक दे या रब। अगर मेरे दिल को आग से आजमाया जाना है तो आजमा, लेकिन उस आग से मुझे ना जला या रब। आमीन आमीन आमीन।
नाजरीन, फिर इसके बाद हम सुबह के वक्त देखते हैं बालाबान और तुरहान साहब के साथ भेड़ें उठाकर दौड़ लगाने का मुकाबला जारी और सारी होता है। लोग उनके जोश में इजाफा कर रहे होते हैं और अपने पसंद के जानबाज का हौसला बढ़ा रहे होते हैं। जरकुताए बुरहान हरस्तियों कासम और सुलेमान के साथ ऊपर खड़े ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं। कासम और सुलेमान भी भेड़ें उठाए हुए होते हैं। तुरान और बालाबान के पीछे तमीर बोगा और कारा खलील भी भेड़ें उठाए भाग रहे होते हैं। तैमूर बोगा कहता है तुरान बहुत सख्त निकला, बालाबान बूढ़ा हो गया है। तो जवाबन बालाबान कहता है थोड़ी देर में इसका फैसला हो जाएगा। बुलंदी पर मौजूद जरकुताए बुरहान, सुलेमान और कासम अपने अपने सिपाहियों के लिए आवाजें निकाल रहे होते हैं। भागते हुए तुरान बालाबान को धक्का देकर गिरा देता है और कहता है तुमने बहुत भाग लिया। बालाबान को देखते हुए जरकुताए कहता है बड़ी बात का अंजाम अच्छा नहीं होता बालाबान। बुरहान कहता है उठो, जल्दी उठो, ये सोने का वक्त नहीं है। और फिर कासम और सुलेमान भी बालाबान से कहते हैं उठो उठो, जल्दी करो। ये सुनते साथ ही बालाबान उठने की कोशिश करता है, जबकि उधर तुरान पीछे हो जाता है। जबकि तमीर बोगा और काला खलील एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं और इसी धक्कम पेल में तैमूर बोगा अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और भेड़ समेत घोड़ा गाड़ी में जा लगता है। कारा खलील और तुरान भागते भागते रस्सी के साथ जा टकराते हैं, मगर तुरान साहब अपनी जीत का ऐलान करते हुए कहता है मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये सुनकर खलील कहता है लगता है पहले मैं पहुंचा हूँ। ये सुनकर तुरान कहता है ओ जाओ जाओ, क्या तुम अंधे हो? चलो जरकुताए साहब से पूछते हैं। तो कारा खलील कहता है नहीं, जरकुताए साहब से नहीं, वो भी उस्मान साहब के सरदार हैं, वो फैसला नहीं कर सकते। ये सुनकर जरकुताए उससे कहता है अफसोस है तुम पर कारा खलील, तुमने मुझे झूठ बोलते हुए कब देखा है? और फिर बुरहान कहता है ठहरो ठहरो, शहजादों से पूछते हैं। चलो बताओ शहजादों, दौड़ का फातिह कौन है, उस्मान साहब के सरदार या फिर उरहान साहब के सिपाही? तो सुलेमान कहता है दोनों जीते हैं। और फिर कासिम कहता है वो दोनों एक ही वक्त में पार हुए हैं। ये सुनकर तैमूर बोगा कहता है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारा मंजर देखकर पीछे मौजूद बालाबान गुस्से से कहता है अगर तुरान साहब ने बेईमानी ना की होती तो हम जीत जाते। और फिर जरकुताए शहजादों से कहता है चलो चलो हम चलते हैं। और फिर तुरान आगे बढ़ते हुए बालाबान को पकड़ते हुए कहता है तुम जमीन पर गिरे थे, शायद तुम्हारे सर पर चोट लगी हो। और फिर तैमूर बोगा कहता है हम पुराने सिपाही हैं बच्चे। ये सुनकर बालाबान भेड़ नीचे रखते हुए कहता है मैं इसे जरूर खाऊंगा। इसी लम्हे एक सिपाही कारा खलील को खत देते हुए कहता है ये कंत्राली ने भेजा है। खलील खत खोलकर पढ़ता है तो बालाबान पूछता है वो क्या कह रहा है? खत पढ़ने के बाद खलील परेशान होते हुए कहता है ये अच्छी खबर नहीं है, हमें उरहान साहब को खबर देनी होगी। चलो सिपाहियों, ये कहते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि जंगल में उरहान साहब घोड़े के साथ बैठा हुआ होता है और बुजुर्गों के सवालात की बौछाड़ को याद करता है। ए बेटे, तुम इस मुश्किल से कैसे निकल पाओगे? कैसे बगैर बगावत किए? कैसे अपने हाथ को खून से रंगे बगैर? कैसे कैसे कैसे? इसी लम्हे अपने घोड़े पर सवार हुए नीलोफर वहाँ पे आ जाती है और घोड़े से कहती है देखो बेटे, तुम्हारे उरहान साहब कहाँ गायब हो जाते हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम उसे यहाँ ढूंढ लेंगे। तो उरहान कहता है शायद मैंने अपना चेहरा चांद जैसा बना लिया है ताकि मेरा डरपोक परिंदा मुझे ढूंढ ले। तो नीलोफर कहती है डरपोक परिंदा? तो फिर आओ, पर लगाओ और उड़ जाओ, देखते हैं कि उरहान साहब हमें पकड़ पाता है या नहीं। चलो चलो। वो आगे बढ़ती है तो उरहान कहता है तो तुम मुझे ललकारती हो, आओ देखते हैं। और इसके साथ ही उनके दरमियान दौड़ शुरू हो जाती है और वो दोनों खुशगवार माहौल में घोड़ों को भगाते ही चले जाते हैं। कुछ देर की दौड़ के बाद उरहान साहब आगे निकल जाते हैं और फिर अगले मंजर में हम देखते हैं कि नीलोफर उरहान के हाथ धुलवा रही होती है और उससे कहती है खैर हो इंशाल्लाह। तो उरहान साहब कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन दूसरी तलवार को म्यान से बाहर निकालने का मतलब है मेरे भाई और मेरे वालिद के साथ इम्तिहान। तो जवाबन नीलोफर कहती है उरहान, इस ख्वाब का बोझ सिर्फ तुम ही उठा सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब वक्त आएगा तो तुम कतन तन्हा नहीं होगे। इसी लम्हे अपने घोड़ों पर सवार होकर कारा खलील और बालाबान वहाँ पहुँच जाते हैं और घोड़ों से उतरने के बाद उरहान साहब के पास आते हैं। खलील खबर देते हुए कहता है कुंतराली की जानब से खबर आई है, कोई अच्छी अलामत नहीं है। कारामान के साथ 1000 फौजी पहुंच आए हैं जो नहीं आने चाहिए थे और उनके सबसे बेहतरीन कमांडर उनकी क़यादत कर रहे हैं और हमें भड़का रहे हैं हजूर। और फिर बालाबान कहता है 7000? इस कदर आदमियों के साथ वो न सिर्फ कबीले में बल्कि कुस्तुनतुनिया में भी घुस सकते हैं। ये सुनकर नीलोफर गुस्से से कहती है ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुसलमान है? ये कैसे हमवतन है? तो उरहान साहब कहते हैं मेरे बाबा नहीं है, अलाउद्दीन रियासती मामलात में मसरूफ है, तो इस फौज को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। और फिर नीलोफर उरहान से कहती है उरहान कैसे? वो 7000 हैं और तुम सिर्फ 3। तो उरहान साहब कहते हैं जिन्होंने उनकी लगामें ढीली की वो अलखानी है, मैं तैमूर ताश से बात करूंगा, मैं इस मसले को हल करूंगा, तुम वापस कबीले जाओ और अलाउद्दीन को खबर दो। चलो। ये सुनते साथ ही नीलोफर वहां से चली जाती है और फिर खलील उरहान साहब से कहता है हजूर, अगर जंग हुई तो सिर्फ एक ही फातेह होगा और हमारे नुकसान
औलाद के बाद बोरसा सिर्फ हमारे लिए एक ख्वाब रह जाएगा। तो उरहान साहब कहते हैं, मैं अपने बाबा के ख्वाब को डरावने ख्वाब में नहीं बदलने दूंगा, हम इसका भी हल निकालेंगे। और फिर इसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि तैमूरताश के ठिकाने पर लाशों का एक ढेर लगा हुआ होता है और वो उन्हें देखते हुए कहता है, तुम जिस भी नौकर को मारोगे मैं उसके बदले तुम्हारे 10 सिपाहियों को यार हिसार की दीवारों से लटका दूंगा। ये सुनकर फलादियोस कहता है, एक इतना बड़ा अलखानी गवर्नर जंग के नारे लगा रहा है और इंतकाम की कस्में खा रहा है, शुजाअत और बहादुरी का नुमाइंदा तैमूरताश। ये सुनकर तैमूरताश चीजें गुस्से के साथ इधर उधर फेंकते हुए कहता है, क्या तुम मेरे गुस्से से हिस्सा लेना चाहोगे फलादियोस? और फिर इसके बाद एक नक्शे की जानब देखते हुए कहता है, मैं उस बेकार काई कबीले के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा, वो काम तुम करोगे। यूं ही शहनशाह बोरसा पर हमला करेगा, मेरे मुसल्लह करदा तुर्कमान पेशकदमी करते हुए काई कबीले पर हमला कर देंगे और मैं कबीले से उठते हुए शोलों को यार हिसार से मजे से देखूंगा। तो फलादियोस नक्शे की जानब देखते हुए कहता है, मैं काई के दिल में अपना खंजर घोंप दूंगा, उस पहली सरजमीन पर जिसे उनके अबाओ जदाद अर्तुगरुल ने हमसे लिया था, सोगोत पर। जबकि दूसरी जानब हम कबीले में देखते हैं कि नीलोफर हलीमा के साथ आइकूत के पास जाती है। हलीमा पूछती है, क्या उसने अभी तक बात नहीं की आइकूत? तो जवाबन आइकूत कहता है, नहीं अभी तक नहीं की, लेकिन सिपाही उस पर पहरा दिए हुए हैं। और फिर नीलोफर हलीमा से कहती है, हलीमा काश तुमने शाम को खबर दी होती, उरहान चला गया है। तो हलीमा कहती है, मुझे अपने भाई का हौसला कम ना करने की वजह से खामोश रहना था, मेरे भाई को भी यही वक्त मिला था जाने के लिए, अब मैं जानती हूँ कि उससे कैसे बुलवाया जाए। बाबा को जहर देने वालों से उनका क्या ताल्लुक है हम ये जान लेंगे। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ते हुए उनके साथ दरसोन के पास जा पहुंचती है और उस पर टूट पड़ती है। दरसोन उससे कहता है, ए सरदार की बेटी, तुम गलती कर रही हो, उस्मान साहब के साथ होने वाले वाकयात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो हलीमा उसके मुंह पर जोरदार लात मारते हुए कहती है, बोलो। तो दरसोन कहता है, मैं जासूस नहीं हूँ। तो नीलोफर पूछती है, तो फिर बताओ कि उरहान के खेमे में क्या ढूंढ रहे थे? और फिर आइकूत उसकी तलाशी लेता है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है। नीलोफर एकदम से वो चिट्ठी लेकर पढ़ती है और फिर हलीमा गुस्से से कहती है, ये क्या है, क्या है ये, बोलो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बोलो, मैं तुम्हारी जबान खुलवाना जानती हूँ। ये कहते साथ ही हलीमा उसे दबोच लेती है। तो दरसोन कहता है, मैं इसे उरहान साहब के खेमे में रखने ही वाला था। तो नीलोफर कहती है, यहाँ क्या लिखा है तुम्हें कैसे मालूम? तुम खुफिया तौर पर क्या काम कर रहे हो? तुम हमारे सामने आकर क्यों नहीं बोले? और फिर हलीमा कहती है, तुम इसी वजह से उस दिन मेरे सामने आए थे, ये सब कबीले में दाखिल होने के लिए एक चाल थी, है ना? तो दरसोन आइकूत से कहता है, आइकूत साहब, अगर मुझे एक नवाला रोटी का और एक घूंट पानी दे दो तो शायद फिर मेरी जबान खुल जाए, लेकिन मुझे इस पागल लड़की के हवाले न करो। हलीमा उसके सर पर कमान मारती है और फिर उसकी पीठ पर अपना पांव रखते हुए कहती है, पागल लड़की, ये घास खाओ और फिर अपना पेट भरो। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।